हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ अनीता कदम और आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 7 मेजरमेंट। हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था वेट किस तरह से मेजर किया जाता है और उसके लिए क्या क्या यूज करना पड़ता है। अब हम देखेंगे इस वीडियो में मेजरमेंट, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। These are the some vessels full of water. Observe them and tell which ones can hold more water and which ones less. Okay. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं आपको जो वेसल्स है। ये जो है ये वेसल्स है जो कि वाटर से फुल है, फुलफिल किए गए हैं वाटर से। तो उन्हें ऑब्जर्व करो और बताओ क्या ये सभी में ये पहले ही वाटर से फुलफिल किए हैं और क्या इसमें और वाटर, मोर वाटर एंड विच वन लेस, किस में कितना ज़्यादा पानी है या फिर कितना कम है। द बकेट विल होल्ड द मोस्ट वाटर एंड द बाउल द लीस्ट। देखो जो बकेट है, ये जो बकेट है इसमें बहुत ज़्यादा पानी आएगा और जो बाउल है, ये बाउल है, इसमें कम पानी आएगा। ये तो हम बता सकते हैं क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, जो वेसल दिया गया है उसका शेप देख रहे हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि इस बकेट में ज़्यादा पानी आ जाएगा क्योंकि उसका शेप बिग है और जो बाउल है वो शेप उसका स्मॉल है, तो उसके इस कारण उसमें वाटर जो है वो कम होगा। देन बकेट, द बकेट विल होल्ड द मोस्ट वाटर एंड द बाउल द लीस्ट। सबसे ज़्यादा वाटर बकेट में आ सकता है और कम पानी जो है वो बाउल में आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ एक पिक्चर दिया गया है। देखो एक बॉय है जो बकेट को भर रहा है, लेकिन बकेट को भरने के लिए उसने क्या यूज़ किया है, ग्लास। और जो गर्ल है वो बकेट को भर रही है, लेकिन उसने क्या यूज़ किया है, पिचर्स, मतलब जिसे हम तांबे भी कहते हैं। वो पिचर्स लिया है जो कि ग्लास से बड़ा है। ग्लास से ये पॉट बड़ा है जो गर्ल्स के हैंड में है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी गई है इस बकेट के लिए। द बकेट बिकेम फुल व्हेन 40 ग्लासेस ऑफ वाटर वेर poured इनटू इट। जब ये बॉय उस ग्लास से 40 ग्लास वाटर इसमें डालेगा बकेट में, तब जाके ये बकेट फुल होगी। और यहाँ एक इन्फॉर्मेशन दी गई है जो गर्ल उसमें वाटर डाल रही है उस पिक्चर में। दिस बकेट बिकेम फुल विथ 10 पिचर्स ऑफ वाटर। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस गर्ल को 10 पिचर्स लगेंगे बकेट फुल करने के लिए और इस बॉय को 40 ग्लास लगेंगे। तो बकेट तो हमें सेम दिख रही है, तो ऐसा क्यों हुआ। द सेम अमाउंट ऑफ वाटर मेजर्स डिफरेंट बिकॉज डिफरेंट मीन्स वेर यूज टू मेजर इट। देखो सेम अमाउंट वाटर आएगा दोनों बकेट में क्योंकि बकेट सेम शेप की है, तो उसमें जो वाटर है वो सेम अमाउंट का आ जाएगा। लेकिन जो जिससे हम फुलफिल कर रहे हैं उस बकेट को, वो जो हमारे पास मीन्स है, साधन है, वो कौन सा है, इस पे वो डिपेंड करते हैं। नो मैटर हु फिल्स वाटर इन द बकेट। कोई बात नहीं इसे कौन भर रहा है, ये बात से हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये छोटा बच्चा भर रहा है या फिर इस बकेट को बड़ा कोई भर रहा है, इससे हमें कुछ नहीं लेना। लेकिन इट शुड मेजर द सेम। इस बकेट में जो वाटर होगा वो सेम होगा। फॉर दैट वी मस्ट यूज स्टैंडर्ड मेजर। तो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड मेजर चाहिए कि ये जो वाटर है उसे काउंट कर सके हम। दिस इज मेजर ऑफ 1 लीटर। अब आपको भी दिख रहा होगा ये जो है ये 1 लीटर काउंट करने के लिए मीन्स है, मतलब साधन है जो हर जगह पे सेम होता है। जैसे अगर हमारे गांव में या फिर हमारे कोई रिलेटिव्स हो, उनके पास 1 लीटर का ये मीन्स होगा, ये साधन होगा, तो इसी ऐसा ही 1 लीटर का साधन दूसरे किसी और सिटी में होगा, दूसरे स्टेट में होगा, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ 1 लीटर वाटर यहाँ पे मेजर कर लो,
वही वाटर आप दूसरे स्टेट में जाओ, कहीं भी जाओ, वहाँ काउंट करो तो वो 1 लीटर ही आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द मिल्कमैन कीप्स दिस, मिल्कमैन के पास इस तरह का मेजर करने वाला मीन्स हमें दिखता है, जिससे वो मिल्क मेजर करता है। इट इज़ यूज टू मेजर आउट लिक्विड सच एज मिल्क एंड ऑयल। इसका यूज जो होता है वो मिल्क काउंट करने के लिए या मेजर करने के लिए या फिर कोई ऑयल मेजर करने के लिए किया जाता है। वी कैन ईजिली गेट अ 1 लीटर वाटर बॉटल, हमें 1 लीटर वाटर बॉटल ईजिली मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। द पिक्चर अलॉन्ग साइड शोज अ मेजर यूज स्पेशली फॉर केरोसिन। देखो स्टूडेंट, अभी तो केरोसिन ज़्यादातर यूज होता नहीं है, लेकिन केरोसिन को काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए इस तरह के मीन्स का यूज किया जाता है। ये 1 लीटर का ही है, लेकिन उसका शेप अलग दिया गया है क्योंकि इससे केरोसिन पोर करने में इजी होगा, आसानी होगी, इसलिए इसका शेप इस तरह से दिया है। और उसकी भी कैपेसिटी 1 लीटर की ही है। जैसे हमने मिल्क मेजर करने का मीन्स देखा था, मीन्स मतलब साधन, तो जैसे मिल्क हम मेजर करने का हमने देखा, उसी तरह से ये केरोसिन मेजर करने का मीन्स है। द लीटर इज अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लिक्विड्स। देखो स्टूडेंट्स, ये जो लीटर है ये लिक्विड्स मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट है। अगर किसी लिक्विड को हमें मेजर करना हो तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट है लीटर। ओके, यहाँ पे है टेक वेरियस वेसल्स सच एज पिचर, अ बॉक्स, अ पैन एक्सेट्रा। अलग अलग तरीके के वेसल लो, जैसे पिचर है, पिचर मीन्स हमने पिक्चर में देखा था, उस गर्ल्स के पास जो वेसल था उसे पिक्चर कहा जाता है, और उसे मराठी में तांबे भी बोलते हैं। अ बॉक्स, अ पैन एक्सेट्रा एंड मेक एन एस्टिमेट ऑफ हाउ मच वाटर दे कैन होल्ड। और इस तरह के अलग अलग वेसल लेकर उसमें कितना वाटर, कैपेसिटी कितनी है उनकी, उस वेसल्स की, या फिर कितना वाटर उसमें आ सकता है, ये हमें देखना है। दे कैन होल्ड 1 लीटर, हमें देखना है कि उसमें 1 लीटर आ जाता है, लेस देन 1 लीटर या 1 लीटर से कम आता है, मोर देन 1 लीटर 1 लीटर से ज़्यादा आता है। वेरीफाई योर गेस बाय एक्चुअली यूजिंग अ 1 लीटर बॉटल। पहले हम गेस करेंगे। देखो, अगर पिक्चर लिया तो उसमें 1 लीटर आएगा क्या, हम गेस करेंगे, और फिर उसको वेरीफाई करने के लिए हम 1 लीटर बॉटल का यूज़ करेंगे। 1 लीटर की बॉटल अगर हमने भर ली वाटर से, तो फिर उतना वाटर हम पिक्चर में डाल के देखेंगे, और फिर उसमें कितना वाटर आता है, वो 1 लीटर बॉटल में से कितना वाटर वो पिक्चर में समा सकता है। 1 लीटर समा सकता है पूरा, कि उससे कम या फिर उससे ज़्यादा, ये हमें समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ वेसल्स दिए गए हैं। अब ये जो वेसल्स है, इनमें ज़्यादातर हम क्या करते हैं, वाटर स्टोर करते हैं। आपको भी पता है, आपके घर में भी इस तरह के वेसल्स होंगे, इसमें वाटर स्टोर किया जाता है। अब देखते हैं, पुअर 3 लीटर pour 3 liters of water into each of the above containers। देखो स्टूडेंट्स, ये जो कंटेनर्स है इनमें 3 लीटर वाटर पोर करना है, उसमें डालना है। द वाटर विल टेक अ डिफरेंट शेप इन ईच कंटेनर बिकॉज ईच कंटेनर इज ऑफ अ डिफरेंट शेप। अगर हमने उसमें वाटर डाल दिया तो हमें डिफरेंट शेप में वो दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हर एक कंटेनर का शेप अलग अलग है, और उसका जो शेप है वही वाटर का हमें दिखाई देगा। ओके, बट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ईच कंटेनर इज 3 लीटर्स। तो देखो, इस तरह से वो जो वाटर है उसका शेप अलग भी दिखाई दिया, फिर भी वो वाटर का वॉल्यूम जो है वो 3 लीटर होगा। जैसे 3 लीटर इसमें इतना आएगा, इस बकेट में इतना आ जाएगा, फिर ये जो कंटेनर है इसमें इतना आएगा,
ये एक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे एक और है जिसमें इतना 3 लीटर वाटर आ जाएगा, लेकिन वो सब अलग अलग शेप में दिखेंगे हमें। देखो, ये वाटर इस तरह के शेप में दिखेगा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इस तरह से दिखेगा, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो 3 लीटर ही होगा, वो चेंज नहीं होगा, भले ही उसका शेप चेंज हो जाए। 1 liter bottle of water were poured into this bucket. The volume of the water in the bucket is 5 liter. ओके, देखो स्टूडेंट्स, 1 लीटर की बॉटल लेनी है, वाटर बॉटल, जिसमें 1 लीटर वाटर आ सकता है। इस तरह के हमें 5 बॉटल इसमें पोर करने हैं इस बकेट में। ये जो बकेट दिख रही है, इस बकेट में 1 लीटर के बॉटल जो होंगे वो 5 बार हमें उसमें वाटर भर के पोर करना पड़ेगा, मतलब डालना पड़ेगा। द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द बकेट इज़ 5 लीटर। तो जो इस बकेट का वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना होगा? 5 लीटर का हो जाएगा। फाइंड आउट हाउ मच मोर वाटर कैन बी एडेड टू फिल दिस बकेट कम्प्लीटली। अगर हम इसमें 5 लीटर वाटर डाल रहे हैं तो इसमें उसकी कैपेसिटी, या फिर उसकी कैपेसिटी नहीं कह सकते हम, उस बकेट में कितना वाटर आ जाएगा? 5 लीटर, क्योंकि हम 1 लीटर की 5 बकेट डाल रहे हैं। फाइंड आउट हाउ मच मोर वाटर कैन बी एडेड टू फिल दिस बकेट कम्प्लीटली। और इसको पूरा फिल करने के लिए हमें और कितना वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमें फाइंड करना है। This bucket can hold 12 liters of water. It means that the capacity of this bucket is 12 liters. देखो, अगर इसे पूरा फिल करने के लिए, भरने के लिए अगर 12 लीटर वाटर लग रहा है, मतलब इस बकेट की कैपेसिटी जो है वो 12 लीटर वाटर की है, तो इसे कहते हैं कैपेसिटी। The amount of water that is needed to fill any container such as a pot, a bucket, a drum or a pan is called the capacity of the container. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ दिया गया है कैपेसिटी किसे कहा जाता है? जितना वाटर, द अमाउंट ऑफ वाटर मतलब जितना वाटर की ज़रूरत है उस कंटेनर को फिल करने के लिए, भरने के लिए, जितने वाटर की ज़रूरत होगी वो उस वेसल्स की या फिर उस कंटेनर की कैपेसिटी होगी। बकेट है, बकेट को भरने के लिए कितने वाटर की ज़रूरत है, तो वो हो गई बकेट की कैपेसिटी। ड्रम है, ड्रम को भरने के लिए कितने वाटर की ज़रूरत है, तो उतना हो गया वो ड्रम की कैपेसिटी। इस तरह से कैपेसिटी ऑफ कंटेनर किसे कहा जाता है, ये समझ में आपको आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, हम अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं और अगला टॉपिक हम देखेंगे हमारी अगली वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, बाय।